अब ये जो नंबर सारे, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस नंबर्स के बारे में ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये ऐसे नंबर है जो उस लार्जेस्ट नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखने वाला पावर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 3 का पावर तो ये 2 है। इस वाले नंबर में अगर हम 3 का पावर बात करें कितना है, ये 4 है। इस वाले नंबर में 3 का पावर अगर हम देखें तो ये है 2। तो 2, 4 और 2 में छोटा क्या हुआ, छोटा क्या हुआ, तो 2। तो छोटा वाला पावर उसको प्राइम नंबर के ऊपर लगा देना होता है। पहला चीज क्या करेंगे, कॉमन। उसके बाद क्या करें, पास आएगा एलसीएम। वो एक्चुअली में क्या होगा, वो वैसा नंबर होगा जो ओरिजिनल नंबर में 17 इंक्रीज करके आया होगा। तो क्या हो जाता है, वो नंबर आ जाता है जो इन दोनों से एग्जैक्ट डिविजिबल है, मतलब एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो इस नंबर से 17 कम होगा। माइनस करके भी ला सकते हैं, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला 6th लेक्चर। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है और इसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उस पर बेस्ड मैंने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है बेसिकली उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, मतलब एलसीएम और एचसीएफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में जनरली आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 445 को डिवाइड कर दे, 572 को डिवाइड कर दे और 699 को डिवाइड कर दे। लेकिन जब वो 445 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बच जाना चाहिए, तो रिमाइंडर 4 बच जाना चाहिए। जब वो 572 को डिवाइड करने जाए, वही नंबर जब 572 को डिवाइड करे उसी नंबर से, तो वहां रिमाइंडर 5 बच जाना चाहिए। और उसी लार्जेस्ट नंबर से जब हम 699 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच जाना चाहिए 6। ठीक है, हम ऐसा करें, जो रिमाइंडर यहाँ बच रहा, ठीक है ना, यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा, तो फर्स्ट नंबर के केस में रिमाइंडर 4 बच रहा, सेकंड नंबर के केस में रिमाइंडर 572 बच रहा, और थर्ड नंबर के केस में रिमाइंडर क्या बच रहा आपका 6 बच रहा। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है ना उस नंबर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जो बच रहा था उस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं उस नंबर से, तो क्या कहानी होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 445 में अगर 4 माइनस किया तो मेरा नंबर आ गया 441। उसी तरह से 572 में मैंने 5 माइनस किया तो ये आ गया 567, और मैंने 699 में 6 माइनस किया तो ये आ गया 693। ठीक है, तो अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं, अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस नंबर्स के बारे में ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये ऐसे नंबर है जो उस लार्जेस्ट नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को फिर से रीड करना चाहें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमें वैसे नंबर्स चाहिए, हमें वैसे नंबर्स चाहिए जो क्या करे, वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो 441, 567 एंड 693 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, वो क्या होगा एक्चुअली में, तो वो होगा इन तीनों का एचसीएफ। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बच रहा था उस रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो नंबर आया, अब इस नंबर्स को अगर हम उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब वो लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना हम लोग को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। कैसे करते हैं, तो सारे डिजिट का सम देखिए, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड होता है, तो 4 + 4 8 + 1 9, तो इसका सम आ गया 9, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। इसका सम अगर करें, इसमें सारे डिजिट्स का सम करें, 1 + 4 5 + 7 12, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखें 9 + 4 13, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो ये आपको मालूम है छोटा सा नंबर है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 7 जा क्या हो गया 49। तो 441 को लिख सकते हैं हम लोग 3² × 7²। ठीक है, उस तरह 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप सबको आता है, इजिली आप लोग कर लेंगे इसे। ठीक है ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3⁴ × 7⁻1। ठीक है, और 693 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
3 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो इन सब का एचसीएफ फाइंड करना। इन सब का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं, देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो इन तीनों नंबर्स में यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो एक तो 3 दिख रहा है जो तीनों में आ रहा, और एक आपको 7 दिख रहा होगा जो तीनों में आ रहा है। तो 3 और 7 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो इन तीनों नंबर्स में आ रहे हैं, तो उसको लिख लिया, उसको लिख लेना। ठीक है ना, तो हमने लिख लिया 3 और इंटू 7 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना कॉमन प्राइम फैक्टर्स को। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, 3 का जो छोटा वाला पावर होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 3 का पावर तो ये 2 है, इस वाले नंबर पर अगर हम 3 का पावर बात करें कितना, तो ये 4 है, इस वाले नंबर में 3 का पावर अगर हम देखें तो ये है 2। तो 2 4 और 2 में छोटा क्या हुआ, छोटा क्या हुआ, तो 2, तो छोटा वाला पावर उसको प्राइम नंबर के ऊपर लगा देना होता है। पहला चीज क्या करेंगे, कॉमन, उसके बाद क्या करेंगे, छोटा वाला पावर जिस नंबर के साथ होगा, जिस नंबर के लिए उस प्राइम, जिस नंबर में उस प्राइम के लिए छोटा पावर होगा वही पावर वहां पे लगा देना है। 7 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे 7 का पावर है 2, यहाँ पे 7 का पावर है 1 और यहाँ पे 7 का पावर है 1, तो 1 और 2 में ऑब्वियसली छोटा क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 3 या 9 इंटू 7, तो ये आंसर आ गया 63। ठीक है ना, तो 63 ऐसा नंबर है जो क्या करेगा, 441, 567 एंड 693 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन हाँ जब आप 444 445 को डिवाइड कीजिएगा किससे, इसी 63 से, तो क्या करेगा, इसको जब डिवाइड करने जाइएगा तो इस केस में रिमाइंडर आपका 4 बच जाएगा। सेकेंड वाले नंबर 572 को डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर 5 बचेगा, और थर्ड वाले में रिमाइंडर 6 बच जाएगा। आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे आंसर आता है कि नहीं आता है, आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 70 is exactly divisible by both 520 and 468। ठीक है ना, हमें क्या करना है, वो छोटा नंबर डिवाइड करना है, वो फाइंड करना है, वो छोटा नंबर हमें निकालना है जिसको 17 बढ़ाएं, मतलब जिसको 17 इंक्रीज करे तब वो डिवाइड हो जाता है किससे, 520 एंड 468 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर सुनिए, एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, इसमें हम 17 जब जोड़ देते हैं, एक्स नंबर हम बाद में फाइंड कर लेंगे, जब इसमें 17 जोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड हो जाता है, तो एक्जैक्टली डिवाइड हो जाता है आपका 520 से एंड 468 से डिवाइड हो जाता है, 468 से डिवाइड हो जाता है। मतलब ये नंबर हमारा एक्स है, इसमें 17 जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो इन दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, कोई नंबर दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है, उस केस में हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है और एचसीएफ क्या करता है, दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा भाई, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है ना, अब देखिए समझते हैं, मतलब अगर हम 520 और 468 का एलसीएम निकाले, क्या करें, 520 और 468 का एलसीएम निकाले तो क्या होगा, तो उस केस में मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, और जो आंसर मेरे पास आएगा एलसीएम, वो एक्चुअली में क्या होगा, वो वैसा नंबर होगा जो ओरिजिनल नंबर में 17 इंक्रीज करके आया होगा। मतलब क्या बोल रहा था ये, जब 17 इंक्रीज करते हैं ओरिजिनल नंबर में तब डिवाइड होता है। मतलब अगर एलसीएम निकाले तो कैसा नंबर होगा, वो बढ़ा हुआ 17 ज्यादा वाला नंबर होगा। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या होगा, 17 से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बोला क्या था, 17 जब बढ़ाते हैं तब डिवाइड होता है। तो अगर हम उस नंबर को निकाल दें जो इन दोनों से डिवाइड होता है, वो कैसा नंबर होगा, तो ओरिजिनल नंबर से 17 ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे, लास्ट में माइनस कर देंगे, मतलब एलसीएम निकालने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या करना होगा, द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, एक्चुअली क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो एलसीएम अभी निकालना होगा, तो 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, 2 से करेंगे 260 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 130 टाइम्स में, 2 से करेंगे 65 टाइम्स में, 5 से करेंगे 13 टाइम्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 13।
तो इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आता है सबको, आप कर लेंगे, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे वर्किंग किया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 117 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 39 भी डिवाइड होता है 3 से 13 टाइम्स में। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने तो ये आया आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 13। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा लिखना है, तो ये लिख सकते हैं 2⁻², 3⁻² × 13, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ पे निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सुनना है ध्यान से। सबसे पहले डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को लिख लीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक दिखा प्राइम नंबर 2, लिख लिया मैंने 2, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो दिखा 5, लिख लिया मैंने 5। फिर आगे बढ़े दिखा क्या 13, लिख लिया मैंने 13, ठीक है। फिर नीचे वाले नंबर में आते हैं, हमें दिखा 2, मैंने पहले ही 2 लिख लिया, ठीक है भाई। दिखा 3 कहीं नहीं लिखा हुआ, लिख लेते हैं। फिर दिखा 13 तो लिख लिया पहले ही, ठीक है। तो जो भी प्राइम नंबर, जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं उस प्राइम नंबर्स को लिख लीजिए, ठीक है। पहला काम ये कर लेना। अब क्या करेंगे, अब ढूंढना है उस प्राइम का बड़ा वाला पावर, ठीक है। लार्जेस्ट पावर ढूंढना है कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम 2 का पावर देखें, पहले हम 2 का बात करते हैं, तो 2 का पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे 2 का पावर लिखा हुआ है 2, मतलब 2 का पावर जो आया है वो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 2 का पावर क्या है 3 है। तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा हुआ 3, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 2 का पावर 3, ठीक है ना। बाद में इसको हम लोग लिख लेंगे 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ठीक है। आते हैं 5 के लिए, तो यहाँ पे 5 का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर है ही नहीं, तो बड़ा इसी को मानेंगे, है ना। ये हो गया आपका 5 का पावर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट 13 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो बड़ा वही हो गया, तो 13 का पावर 1 हो गया। अब 3 का पावर देखते हैं, तो यहाँ 3 का पावर है ही नहीं और यहाँ का 3 का पावर है 2, तो यही बड़ा हो गया 2, ठीक है। अब जो ऐसा करने के बाद जो नंबर आया उसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया × 5 × मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 × 3 का पावर 2, ये हो गया आपका 9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा 4680। लेकिन ये ऐसा नंबर है जो 17 ज्यादा है, क्योंकि बोला था 17 बढ़ाने से डिवाइड होता है, ओरिजिनल नंबर में 17 बढ़ाएंगे तब वो डिवाइड होता है। तो अगर ये नंबर जो आ रहा है 4680 तो पूरा डिवाइड होता है दोनों से, मतलब हमें ओरिजिनल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 17, ठीक है। तो लेट द नंबर बी नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 70 गिव्स द लिस्ट नंबर डिविजिबल 520 एंड 468 दैट इज एलसीएम ऑफ टू नंबर 4680 बी एक्स। मतलब वो नंबर जिसमें हम 17 जोड़ेंगे तो क्या होता है, इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। मतलब एलसीएम जो आ रहा है हमारा 4680 वैसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जा रहा, वो कब आता है, जब 17 बढ़ाते हैं। तो ओरिजिनल नंबर को हमने x माना, मतलब x में जब हम 17 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो नंबर आ जाता है जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो इस नंबर से 17 कम होगा, माइनस करके भी ला सकते हैं, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4663, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आई होप ये समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।